नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का महाकुंभ। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी हितेंद्र। जी हां, वर्ल्ड कप का आगाज हुआ और उसके बाद एक के बाद एक रोमांचक मैच हम देख रहे हैं। आज के मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें आपस में टकराएंगी। दोनों टीमों के बीच ये 103वां वनडे मुकाबला होगा। अब तक हुए मैचों में ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका पर हावी रही है, लेकिन पिछले जो वनडे मैच हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच, उसमें श्रीलंका ने जीत हासिल की है। अब तक के रिकॉर्ड अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 63 मुकाबले जीते हैं, उधर श्रीलंका के हिस्से 35 मैच ही आए हैं। 4 मैच बेनतीजा रहे हैं। 5 बार की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप 2023 में आज पहली जीत की तलाश करेगी। जी हां, अब तक कोई भी मैच ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत पाई है, वैसा ही हाल श्रीलंका का भी है। श्रीलंका भी एक भी मैच नहीं जीत पाई है क्योंकि श्रीलंका के रेगुलर कप्तान जो रहे हैं दासुन शनाका, वो नहीं खेल रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है, विश्व कप से बाहर हैं। उनके स्थान पर कुशल मेंडिस जो है कप्तान है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो पैट कमिंस ने एक बागडोर संभाल रखी है। मेंडिस अभी अच्छे परफॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन पैट कमिंस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो बॉलर हैं, लेकिन एक खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम का। अगर मेंडिस की बात करें तो फॉर्म में है। 2 मैच में उन्होंने 198 रन बनाए हैं, एक शतक और एक अर्धशतक उन्होंने जड़ा है। आज ये मैच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर स्पिनर्स की बीच चलती है। पिछले 5 वनडे का अगर हम आंकड़ा देखें तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। हितेंद्र, एक तरह से देखें तो मैच काफी रोमांचक होते जा रहे हैं। कल का मैच भी आपने देखा, अफगानिस्तान ने जो जीत दर्ज की है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि लग नहीं रहा था कि अफगानिस्तान की टीम हरा पाएगी और इतना अच्छा प्रदर्शन जो है वो अफगानिस्तान कर पाएगी। लेकिन कल उसने इंग्लैंड को हरा दिया और ये बता दिया कि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड पिछले बार की चैंपियन रही तो हम दबाव में खेलने। कल वो बिल्कुल दिख रहा था मैच में। बिल्कुल। मुझे अपने कप्तान रोहित शर्मा की एक बात याद आई जब उन्होंने बोला कि कोई भी टीम, जितनी भी टीमें खेल रही हैं, कोई भी कम नहीं है, सारी मजबूत टीमें हैं, कोई भी कभी भी जीत सकती है। तो वो बात हुबहू वहां पर उस वक्त याद आई जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और बहुत ही शानदार पारी खेली है। अफगानिस्तान ने शानदार मैच खेला, पहला मुकाबला यहाँ पर जीता और बहुत ही शानदार तरीके से जीता। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें, आज क्योंकि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें मजबूत टीमें मानी जाती हैं अपने आप में। अगर रैंकिंग की मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर श्रीलंका है। तो अब तक के लेकिन दोनों इन टीमों ने 2-2 मैच खेले हैं। एक मैच भारत के साथ श्रीलंका का हुआ तो दूसरा साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। और ऐसे ही श्रीलंका का एक मैच पाकिस्तान के साथ तो दूसरा साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है। दोनों मुकाबलों में अगर बात करें तो दोनों को ही हार अभी तक हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया पायदान में सबसे नीचे है और 8वें नंबर पर श्रीलंका है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो श्रीलंका का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी, जैसे कि आपने भी बताया कि जो पिछले कुछ मुकाबले हुए तो उसमें श्रीलंका जीती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कुछ ऐसे मैचेस की जो श्रीलंका जीते हुए मुकाबले हार जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक अमूमन ये बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया हारे हुए मुकाबलों को भी जीतना जानती है। तो ऐसे में आज यहाँ एकाना में देखना होगा कि किस तरह का मुकाबला खेला जाता है। लखनऊ की पिच काफी टफ भी मानी जाती है, तो मुझे लगता है कि ये शायद इन दोनों टीमों के लिए बैड लक ही है। अब किसके लिए लकी साबित होती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए हितेंद्र, मैं रुकना चाहूंगी, हम ग्राफिक्स भी दर्शकों को दिखा देते हैं कि आज के मैच के जो आंकड़े हैं क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से इन्होंने मैच खेला। ये प्लेइंग 11 है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बता दें कि प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की किस तरह की है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो संभावित ये खिलाड़ी हैं, संभावित प्लेइंग 11 है। डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे और उनके साथ मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, जॉश इंग्लिस, विकेट कीपर भी हैं इनके, ग्लेन मैक्सवेल, ऑलराउंडर हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, कप्तान भी हैं और बॉलर भी हैं, एडम चंपा, जोश हेजलवुड। ये वो तमाम जो खिलाड़ी हैं संभावित प्लेइंग 11 के। और श्रीलंका की अगर बात करें तो पाथुम निशंका है, कुशल परेरा है, कुशल मेंडिस है, कप्तान भी है, विकेट कीपर भी हैं, सदीरा समर विकर्णा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दोनिथ चमेका, करुणारत्ने, महेश तीक्ष्णा। तो ये जो तमाम खिलाड़ी हैं वो श्रीलंका की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी संभावित प्लेइंग 11 है। और जो दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, पहली जीत के लिए दोनों टीमें मैदान में आमने सामने होंगी। अंक तालिका में 8वें पायदान पर श्रीलंका है तो 10वें पर ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि पलड़ा भारी श्रीलंका का दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भारत और अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो पाकिस्तान और अफ्रीका दोनों में एक बात यहाँ पर कॉमन है, अफ्रीका से दोनों टीमें हारी हैं। तो ऐसे में दोनों का मनोबल तो डाउन ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होना है।
दोनों टीमों के बीच अब तक 102 वनडे मुकाबले हुए हैं कुल मिलाकर के, जिसमें अभी तक अगर कुल मुकाबलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका पर हमेशा हावी दिखाई दी है ज्यादातर मुकाबलों में अगर बात करें तो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका में 102 मुकाबले जो हुए उसमें 63 मुकाबले जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और श्रीलंका ने 35 मुकाबले जबकि 4 ड्रॉ हुए हैं। श्रीलंका के नाम ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को महज 74 रन पर समेटने का रिकॉर्ड है। यहां पर इस बात पर ध्यान हमें देना होगा। और सिडनी वनडे में श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अब तक जो सबसे ज्यादा रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ वो 376 का आंकड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा अगर मुकाबले में देखें तो नहीं है। 376 आजकल आम बात हो गई है। पहली जीत के लिए दोनों टीमें भिड़ने वाली हैं। बिल्कुल, अब कुछ देर में टॉस के भी परिणाम सामने आ जाएंगे तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन हितेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 5 बार चैंपियन रही है और अभी वो 10वें नंबर पर चल रही है अंक तालिका में। तो एक तरह से जो रिकी पॉन्टिंग की टीम हुआ करती थी पहले ऑस्ट्रेलिया की, शायद वो अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर हम बात करते थे तो हम कहते थे कि 5 सुपर बल्लेबाज केवल ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। जो 5 की जो लिस्ट होती थी तो पहले ही लगता था कि शायद ये किसी की टीम के लिए खतरनाक साबित होंगे, लेकिन इन 2 मैचों में वो देखने को नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले भी एक सीरीज हुई थी तो उसमें भी बहुत ज्यादा दम नहीं दिखा पाए ऑस्ट्रेलिया की टीम। हालांकि अच्छा खेले, लेकिन वर्ल्ड कप में भी अच्छी टक्कर तो दी है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही इजीली उनको हराया गया है। भले ही भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि भारत की टीम बहुत अच्छी इन दिनों में फॉर्म में है, सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं, बहुत अच्छा खेल रही है। तो ऐसे में, और साउथ अफ्रीका की टीम भी कमाल कर रही है, तो ऐसे में दोनों ही मुकाबले जो हारे हैं, दोनों ही टीमों ने जो भी हारे हैं, तो वो काफी टफ मुकाबले थे। ऐसा नहीं है कि किसी भी हल्की टीम से हार मिल गई हो, जैसे लेकिन फिर भी इंतजार हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बैट्समैन कब खेलेंगे जब उनकी इतनी तारीफ होती है। तो जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया का नाम सामने आता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में जो एक छवि बनती थी, ऐसा कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। डेविड वार्नर को छोड़ दीजिए, बाकी और तमाम जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे पैट कमिंस की बात करें, चाहे स्मिथ की बात करें, जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये वजह क्या है, फॉर्म में नहीं है खिलाड़ी, दबाव में है, क्या है? क्योंकि शुरुआत में उनको यहाँ पर एक जो 3 मुकाबले भारत के खिलाफ खेले, 3 में से 2 में हार का सामना करना पड़ा, तो मानसिक तनाव, मानसिक दबाव जो है वो होता है। और आप इंडिया में खेल रहे हैं, लेकिन सामने आज श्रीलंका है तो देखना होगा। चलिए, और आज जो भी टीम मैच हारती है तो उसके लिए तो ये हार की हैट्रिक हो जाएगी, ये मान के चलिए। तो दोनों टीमें खेल रही हैं, ठीक है। क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक कंबोज भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दीपक, आज के मैच को लेकर क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम आमने सामने होगी आज। जी हाँ, आज दोनों टीमें आमने सामने रहेंगी। और आज की बात करें तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच है, देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इतना बड़ा स्कोर नहीं किया है। और 2 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं उनमें बहुत कम स्कोर किया है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने काफी बड़ा स्कोर किया है, बट वो कहीं ना कहीं या तो वो फील्डिंग की वजह से मैच आ रहे हैं या फिर वो बॉलिंग की वजह से मैच आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को इन चीजों पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा कि जैसे पिछला मैच जो हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर टारगेट दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने चेंज किया था। तो उसमें कुछ जो कमियां थी श्रीलंका प्लेयर्स की, उन्होंने एक्स्ट्रा रन्स बहुत दिए थे। और गेंदबाजी की बात करें इसको कंटिन्यू करेंगे हम, लेकिन उससे बीच टॉस को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो बता देते हैं। तो ये पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, श्रीलंका ने टॉस जीता है, तो श्रीलंका टॉस जीती है और पहले बल्लेबाजी का फैसला यहाँ पर श्रीलंका ने लिया है। तो ये अहम खबर, क्रिकेट से जुड़ा अपडेट आपको बता दें। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पहले गेंदबाजी करेगी और श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करेगी। तो चलिए, आपकी बात पूरी करेंगे दीपक, लेकिन उससे पहले किस तरह से देख रहे हैं आप इस फैसले को? मुझे तो ये लग रहा था कि जो श्रीलंका के स्पिनर्स है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है उनके लिए परेशानी बन सकते हैं, तो शायद इन्हें गेंदबाजी पहले चूज करना चाहिए था। क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, अगर पिछले मैच की बात करें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। और उन्होंने मैच लॉस कर दिया था। और आज श्रीलंका वो नहीं चाहेगी कि वैसा ही डिसीजन ले कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करे। तो आज जैसे श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, तो वो काफी बड़ा टारगेट देने चाहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम को, ताकि ऑस्ट्रेलिया टीम को कम
कम स्कोर पर डिफेंड किया जाए, तो यह प्लानिंग रहेगी। और जैसे देखा जाए जो मैचेस अभी तक श्रीलंका ने खेले हैं, तो उनमें श्रीलंका ने काफी बड़ा स्कोर किया है। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का अभी तक इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला है। तो श्रीलंका के माइंड में जरूर ऐसा प्लान होगा कि ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा स्कोर दिया जाए, और बाद में जब वो चेस करने के लिए मैदान में उतरेगी तो उनको कम से कम स्कोर पर डिफेंड किया जाए। तो ये श्रीलंका का आज प्लान जरूर रहेगा इस चीज को लेकर। बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए हितेंद्र, तो अभी जिस तरह से मैच विश्व कप में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जिस परफॉर्मेंस की हम उम्मीद करते रहे हैं, शायद वो परफॉर्मेंस हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की, जैसे कि अगर हम बोलें तो कुशल मेंडिस को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने ही एक तरह से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और स्पिनर्स चलते हैं लखनऊ के मैदान में, तो स्पिनर्स भी श्रीलंका के पास अच्छे हैं आज। देखो राष्ट्रीय अगर मैं बात करूं, क्योंकि टॉस जीत करके पहले उन्होंने जो फैसला लिया, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक का जो एवरेज है उसमें कहीं ना कहीं शुरुआती कुछ ओवर्स में बल्लेबाजी को फायदा मिला है, तो उसमें फायदा हो सकता है। और दूसरी बात आपने कहा कि श्रीलंका की टीम जिस तरीके से खेल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन उतना अच्छा अभी तक देखने को नहीं मिला, 200 के अंदर सिमट गई है बल्लेबाजी में। और बॉलिंग में हालांकि शानदार प्लेयर हैं, उनके पास परेशान करते हैं बल्लेबाजों को, लेकिन अभी तक कुछ बहुत ज्यादा सफलता ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिली। लेकिन वहीं अगर श्रीलंका की बात करें, तो श्रीलंका ने स्कोर भी अच्छा किया है पिछले दोनों मुकाबलों में, पीछा करते हुए भी, और स्कोर भी अच्छा बनाया। तो दोनों तरीके से, चाहे वो पहले बल्लेबाजी करें चाहे बाद में करें, तो दोनों तरीके से अच्छा खेल दिखा रहे हैं। और कुशल मेंडिस की आपने बात की, क्योंकि कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज उनके पास कप्तान नहीं है, कप्तानी भी आज वो खुद करेंगे कुशल मेंडिस। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आज उन पर कोई स्पेशल दबाव रहता है, या फिर आज भी वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक, तो क्या उसी तरीके से एक कप्तानी पारी वो खेलें। उम्मीद तो यही है कि वो कप्तानी पारी खेलेंगे और एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक होता है कि एक खींच होती है, आपने अभी तक विश्व कप में कोई भी मैच नहीं जीता है, ऑस्ट्रेलिया भी कोई भी मैच नहीं जीती, श्रीलंका भी नहीं मैच जीती है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से कोशिश ये होगी कि हम एक प्रभाव तो डालें, और इस तरह से शायद वो एक जो हार की जो होता है ना, कड़वाहट एक होती है हार की, शायद वो मैदान पर दिख सकता है। एक दीपक, एक चीज और है, आपने कल का मैच भी देखा होगा, कल का मैच था वो अनएक्सपेक्टेड, एक आप कह सकते हैं एक तरह से अफगानिस्तान ने जीत हासिल की है कल। तो किस तरह से देख रहे हैं कल के रिजल्ट को, अफगानिस्तान जीता है, और कल वाकई अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 141 रन बने थे हितेंद्र, 28 ओवर उनके पास हो चुके थे, और मात्र उनको 144 रन चेस करने थे आगे, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज को आगे बढ़ाया। मतलब मुझे लगता है कि शायद ये कल का ये मैच है जो इस पूरे विश्व कप में याद रखा जाएगा, आई थिंक, क्योंकि कम स्कोरर मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए खाते में जाता है, लेकिन एक रोमांच भरा मैच जो था वो कल देखने को मिला। तो बिल्कुल, अगर कल के मुकाबले की बात करें तो बहुत शानदार प्रदर्शन अफगानिस्तान की टीम ने किया है, और जिस तरीके का प्रदर्शन किया, और आखिर में अगर बात करें तो राशिद जब बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने जो विकेट लिया, जब वो जीत हासिल हुई, ऐसा लग नहीं रहा था, बहुत ज्यादा रन नहीं थे, चेस करना बहुत मुश्किल नहीं लग रहा था इंग्लैंड के लिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से धाराशायी हुई, एक के बाद एक जिस तरीके से खिलाड़ी आउट होते चले गए, और कोई भी अंत तक संभाल नहीं पाया टीम को, तो यही वजह है उसमें। और मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड की टीम ज्यादा वो कहते हैं ना, अति उत्साह, आत्मविश्वास, वो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा। एक चीज और मैंने देखी, 28 ओवर में आपके 6 विकेट हो गए हैं और 144 रन आपको बनाने हैं, उसके बाद तुरंत एक विकेट निकल गया। बट एक चीज कहना होगा हितेंद्र कि मुझे लगता है अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं, जैसे राशिद का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में वो भी अब इंडियन पिच को समझने लगे हैं। और कल एक छोटा मैदान था, दिल्ली का जो स्टेडियम है वो काफी छोटा है, वहां पे रन बहुत बरसते हैं, तो ऐसे में लास्ट तक ये था कि इंग्लैंड तो रन बना लेगी, 144 रन बनाने थे उन्हें 22 ओवर में, तो था कि वो तो रन बना लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉलर्स का कल कमाल था कहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, राशिद इंडिया में खेलते हैं, और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल रैंकिंग में शायद मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद T20 फॉर्मेट में वो सर्वश्रेष्ठ बॉलर भी हैं। अच्छा, तो ऐसे में बहुत इजी नहीं है राशिद को खेलना, तो ऐसे में। और दूसरी बात अगर करें दिल्ली की पिच की जो बात की जाती है, दिल्ली की पिच को ये माना जाता है कि रन बहुत बरसते हैं यहाँ पर, लेकिन भारत
का जो मुकाबला यहाँ पर रहा, बहुत ही शानदार मुकाबला था, लेकिन उसमें भारत की गेंदबाजों ने जो कमाल का प्रदर्शन किया वो भी अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर बॉलर्स भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं, और वही किया अफगानिस्तान ने। उसी का ये जो नतीजा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को इस मुकाबले में एक रोमांचक जीत हासिल हुई और इंग्लैंड को हार का मुंह देखना पड़ा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। और इसीलिए इस मुकाबले की मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के आखिर तक ही नहीं बल्कि इतिहास में जब भी वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे और खासतौर पर जब भी इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान की बात होगी, क्योंकि अफगानिस्तान का ये किसी भी फॉर्मेट में पहली बार इंग्लैंड के सामने जीत थी, तो ऐसे में ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है और हमेशा ये जीत याद रखी जाएगी। इंग्लिश टीम और इंग्लिश से ही क्रिकेट की शुरुआत, और अब देखिए अफगानिस्तान की टीम ने उन्हें हराया। एक चीज और है कि 2 मैच ही आपस में इन्होंने खेले थे, दोनों ही मैच अफगानिस्तान हारी थी, तो चलिए उसके खाते में एक तो रिकॉर्ड है, वो बेहतरीन रिकॉर्ड है। एक चीज और है दीपक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगला मैच जो है वो इंग्लैंड के साथ होना है भारत का, मतलब 29 तारीख को ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती नजर आएंगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो मैच हो चुका है भारत का, जिसमें भारत जीती है। अब इंग्लैंड के साथ मैच होना है, तो उसे किस तरह से देख रहे हैं आप, भारत और इंग्लैंड का मैच जो आगे होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय टीम काफी इस बार तैयार होकर आई है और सभी प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसे भारतीय टीम ने अभी जो मैचेस जीते हैं और बड़ी टीमों के साथ जो मैचेस थे वो सब उन्होंने जीते हैं और अच्छे स्कोर से उन्होंने जीते हैं। और इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंग्लैंड इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा रही है। और अगर बेन स्टोक की बात करें तो अभी बेन स्टोक को भी अभी चांस आई थिंक नहीं मिल पाया है। और अगर बात करें भारतीय टीम की तो भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें एक चीज और है दीपक, मैं एक चीज और ऐड करूंगी, 29 के बाद 2 को श्रीलंका के साथ भी मैच है भारत का, और आज श्रीलंका की टीम खेल रही है, तो उस पर भी नजर रहेगी कहीं ना कहीं। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ी आज जरूर इस पे फोकस जरूर करेंगे आज के मैच पर, क्योंकि श्रीलंका के साथ जो नेक्स्ट मैच है उस पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि जो श्रीलंकन बॉलर हैं, गेंदबाजी है, जो स्पिन गेंदबाजी है, जैसे कि तीक्ष्णा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, वाले लेगा भी अच्छी बार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इंडिया की जो पिचेस हैं वो ज्यादातर स्पिन गेंदबाजी को ज्यादा महत्व देती हैं। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय बैट्समैनों की जरूर फोकस रहेगा इन प्लेयर्स पर। और कुशन मेंडिस है जैसे वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और आज एज ए कैप्टन टीम को चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बैट्समैनों पर और बॉलरों पर जरूर भारतीय खिलाड़ी नजरें रखेंगे और उन पर फोकस करेंगे कि ये खिलाड़ी आज कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजों पर जरूर फोकस रहेगा भारतीय खिलाड़ियों का। हाँ, और श्रीलंका के अगर हम बैट्समैन की बात करें तो उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का? जैसे ऑस्ट्रेलिया का तो हम जानते हैं कि ये 5 जो हैं उनके बैट्समैन बहुत स्टार बैट्समैन हैं। अब श्रीलंका की बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो किस तरह से है दीपक? जी हाँ, जैसे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की बैटिंग बहुत अच्छा, टॉप ऑर्डर भी अच्छा रहता है। एक कुशल प्रेरा जो है वो अच्छा अभी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, बट जो टॉप ऑर्डर के सभी बैट्समैन है बाकी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा स्कोर किया था। जैसे निशंका ने 50 स्कोर किया था, 51 स्कोर किया था, और कुशल मेंडिस और समरविकर का भी जो डबल सेंचुरी आया था। तो काफी अच्छा बल्लेबाजी में श्रीलंका टीम दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आज भी टॉप ऑर्डर जो श्रीलंका का है वो बड़े स्कोर की तरफ आज प्लान कर रहा होगा। और जब बैटिंग पर श्रीलंका के बैट्समैन आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें आज बड़ा स्कोर दिखाई दे सकता है। और जरूर आज मुझे लग रहा है कि आज किसी ना किसी ऐसे प्लेयर का, जैसे कुशल मेंडिस की बात की है, जब मैंने निशंका की बात की है, तो आज इनके बल्ले से काफी बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। जी दीपक, यहाँ मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा जब भी मुकाबला शुरू होता है, जो पहले टीम खेल रही होती है उसके बारे में ये प्रेडिक्शन जरूरी हो जाता है कि कितना स्कोर ये टीम खड़ा कर सकती है, क्योंकि हमने देखा पिछले दोनों मुकाबले अच्छी टीमों के साथ हुए श्रीलंका के, और अच्छे रन भी बनाए। तो आज आपको क्या लग रहा है, क्या 300 का आंकड़ा पार करेगी श्रीलंका की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? जी हाँ, श्योर 300 का
जो स्कोर है 300 से पार श्रीलंका जरूर करना चाहेगी। और इसी बेस पे श्रीलंका ने आज बैटिंग करने का टॉस जीतकर फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जरूर रहेगा कि आज 300 से ऊपर का स्कोर बनाना है। और अगर श्रीलंका आज 300 से ऊपर का स्कोर बनाती है तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उस पर काफी प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो पिछले मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए दीपक, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि 200 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो ऐसे में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और बिल्कुल लखनऊ में ये दोबारा मैच खेल रहे हैं शायद, इससे पहले साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था वो लखनऊ में ही था। रन पे ढेर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो ऐसे में कितना मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर। जी ऑस्ट्रेलिया इसी ग्राउंड में आई थिंक सेकंड मैच खेल गया साउथ और अफ्रीका के पहले साथ मैच में उन्होंने कोई काफी बड़ा 200 से पहले ही टीम सिमट गई थी। तो आज उस चीज को लेकर भी श्रीलंका ने जो फैसला लिया है आई थिंक अच्छा फैसला लिया है कि वो बड़ा स्कोर करना चाहती है। जैसे साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया था तो सोचने पे मजबूर कर दिया था ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को। तो इसीलिए श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है ताकि इनको बड़ा स्कोर दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जल्द से जल्द कम स्कोर पर डिफेंड किया जाए। चलिए, और लेकिन कहीं ना कहीं दीपक, जैसा कि आप बता रहे थे साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच हुआ था, वो बेहद शर्मनाक हार इसलिए भी क्योंकि 134 रनों से हारी थी ऑस्ट्रेलिया उस दिन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कहीं ना कहीं। 134 रन से आप हार रहे हैं मैच और आप 5 बार के चैंपियनशिप रहे हैं। चलिए, मैं ऑस्ट्रेलिया टीम पर ही अगर हम बात करें दीपक, जो पहले का दौर था, मैं हितेंद्र से भी यही बात कर रही थी कि जो रिकी पॉन्टिंग जब कप्तानी करते थे उस वक्त का जो दौर था, क्या वैसी टीम आपको अब नजर आती है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है अभी फिलहाल? देखिए, बात करें कि अभी जैसे जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो अच्छे प्लेयर जरूर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट वर्ल्ड कप में क्या प्रेशर चल रहा है उनके माइंड पे, जैसे कि गेंदबाजी भी अच्छी नहीं हो पा रही। एक जैसे इंडियन पिचेस पे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आईपीएल में भी देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रदर्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इन खिलाड़ियों का, क्योंकि ज्यादातर इंडियन पिचेस पे इन्होंने बहुत रन बनाए हैं आईपीएल को लेकर भी। और मैक्सवेल की बात करें तो स्पिन गेंदबाजी से प्रभाव जरूर डाल रहे हैं, बट जो बल्लेबाजी में उनको प्रदर्शन दिखाना चाहिए वो प्रदर्शन उनके बल्ले से नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा ताकि उनका और आगे के मैचेस में कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि अगर आज अच्छा खेलेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट तो आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आज का मैच उनका निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वो हैट्रिक, जो हार की हैट्रिक रहेगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो कहीं ना कहीं आगे बड़ी चुनौती बन सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो आज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अच्छी साझेदारी करनी पड़ेगी ताकि टीम जीत सके। बिल्कुल ठीक है आपने, जैसे कि आज हितेंद्र हेजलवुड हैं, जोश हेजलवुड ही अभी तक इकलौते बॉलर हैं जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। जंपा है, जंपा के लिए बेहतरीन पिच है ये। जंपा जिस तरह की बॉलिंग करते हैं उनके हिसाब से ये पिच बेहतर है, तो आज उन पर भी नजर रह सकती है कहीं ना कहीं दीपक, क्योंकि जंपा एक अच्छे बॉलर हैं, फिरकी उन्हें कहते हैं कि वो फिरकी बॉलिंग करते हैं, तो स्पिनर्स के लिए ये पिच अच्छी है। तो आज उन पर भी नजर रहता है, अगर आज जंपा चल गए तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है दीपक। जी हाँ, जंपा अच्छे गेंदबाज हैं, बट जंपा का देखा जाए तो जैसे कुछ मैचेस में उनको विकेट्स इतना नहीं मिल रहा है। हाँ। और मैंने पिछले मैच में भी बताया था कि मैक्सवेल का प्रभाव जरूर गेंदबाजी पर, स्पिन गेंदबाजी से वो जरूर श्रीलंकन प्लेयर्स को प्रभावित करेंगे। बट अगर जंपा आज अच्छा गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अच्छा अपना करना चाहेगी। तो जंपा पर फोकस जरूर रहेगा सभी खिलाड़ियों का कि जंपा आज अच्छा परफॉर्मेंस करे। और हैजलवुड की बात करें, हैजलवुड भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट मिशेल स्टार्क जो है वो अच्छी गेंदबाजी अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिली। तो हैजलवुड बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आज जरूर इन चीजों पर फोकस जरूर रहेगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का भी।
हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जुड़ने के लिए। हितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से देखा जाए तो आज का ये मैच है, अब कुछ ही देर में मैच शुरू हो जाएगा। रोमांच भरा ये मैच इसलिए रह सकता है क्योंकि अभी तक दोनों टीमें कोई भी मैच नहीं जीती इस विश्व कप में और दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम आज जीतती है और कौन सी टीम की आज हार की हैट्रिक लगती है। तो चलिए इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।